हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में कंपनी का हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, कंपनी को समझेंगे कि कंपनी किस प्रकार की है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा, ज़रूर आपको मैं कंपनी के बारे में सब कुछ बता दूंगा, तो आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले पहली बार अगर आप चैनल को विजिट किया है तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, 18 से 22 सितंबर के बीच में ये नया आईपीओ ओपन होता हुआ नजर आ रहा है। ₹2 की इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 299 का प्राइस बैंड है, 50 शेयर्स का लॉट साइज है, एक पूरा का पूरा ओएफएस है 560 करोड़ का। तो दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा ये लिस्ट होगा। सो आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस आखिर है क्या? दोस्तों, ये कंपनी 2008 में शुरू हुई थी और कंपनी का जो कारोबार है वो है टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का। ये बात ध्यान रखिए, कंपनी का जो मेजर बिजनेस है वो है किस तरीके से जो ओवरऑल एक आप सिक्योर और डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फॉर एप्लीकेशंस, और इन सब चीज़ों के लिए दोस्तों कंपनी का मेजरली ये कारोबार है। कंपनी ऑपरेट करती है अक्रॉस इंडिया, द ARC रीजन और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। तो ओवरऑल ये बात ध्यान रखिए, कंपनी का जो कारोबार है वो यही है कि किस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव पर्पस बिल्ड सॉल्यूशंस फॉर सिक्योरिंग एंड मैनेजिंग डिजिटल एप्लीकेशंस एंड डेटा। सिक्योरिंग और मैनेजिंग डिजिटल एप्लीकेशंस एंड डेटा का मतलब ये है दोस्तों, कंपनी का जो कारोबार है वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इसलिए एक बार कंपनी के बिजनेस वर्टिकल्स को देखते हैं। तो दोस्तों, जो कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस वर्टिकल है वो है दोस्तों साइबर सिक्योरिटी का, जिसमें कंपनी यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी मतलब जैसे कहाँ पे सिक्योर और मैनेज करती है डिजिटल एप्लीकेशंस। इसके अलावा इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा कंपनी डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट भी करती है। क्लाउड सॉल्यूशंस और एडिशनल सॉल्यूशंस में कंपनी किस तरीके से कस्टमर की जो नीड है उसको टेलर करना है, इसको भी सपोर्ट करती है बाय वैरायटी ऑफ OEMs यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस का दोस्तों जो हेडक्वार्टर है वो बैंगलोर के अंदर सिचुएटेड है, और इनके ऑफिसेज 8 अलग अलग लोकेशंस पे आपको देखने को मिल जाते हैं इंडिया के अंदर। और कंपनी ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में, इंटरनेशनल भी कंपनी ऑपरेट करती है इन द कंट्रीज लाइक सिंगापुर, बांग्लादेश, श्रीलंका, UAE, कंबोडिया और केन्या। कंपनी ने बताया कि उनके पास 421 एम्प्लॉयज़ करेंटली काम कर रहे हैं। थोड़ा सा बिजनेस मॉडल को और समझते हैं कि बिजनेस मॉडल आखिर किस तरीके से कंपनी का काम करता है। जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है वो इस तरीके से सेंटर्ड है कि कंपनी यहाँ पर एग्रीगेट वैल्यू उनके कस्टमर्स के लिए, पार्टनर्स के लिए और OEMs के लिए ऐड करती है। इसलिए दोस्तों, इनका जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी डाइवर्स आपको देखने को मिलता है। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर कंपनी देखिए, जो भी थ्रेट डिटेक्शन होता है, रिस्पॉन्स होता है और कंसल्टिंग सर्विसेज को बताना होता है वो काम करती है। फिर ILM के अंदर कंपनी डेटा प्रोटेक्शन, स्टोरेज और कंप्लायंस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी सर्विसेज फॉर ऑन प्रीमाइस, हाइब्रिड और एज आर्किटेक्चर्स के लिए कंपनी का मेजरली काम रहता है। इसके अलावा ALM यानी एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट और क्लाउड, इसमें कंपनी सॉल्यूशन देती है फॉर डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट और सिक्योरिटी इन द क्लाउड एनवायरनमेंट। इसके अलावा आखिरी प्रोफेशनल एंड मैनेज सर्विसेज में कंपनी सर्विसेज देती है लाइक मैनेज सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट और टेक्निकल सपोर्ट। तो याद रखिएगा, इस तरीके से कंपनी का कारोबार चलता है। 31 मार्च 2025 के हिसाब से कंपनी ने बताया कि इनका जो नेटवर्क है करीबन 109 OEM पार्टनर्स का, जिसके अंदर बड़े बड़े नाम हैं जैसे चेक पॉइंट, फोर्स पॉइंट, हिताची, तेनेबल, यूबिको, एम्पेरवा, अरिस्टा, स्प्लंक, न्यूटानिक्स और गूगल क्लाउड। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारे बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। इस इंडस्ट्री के बारे में समझते हैं कि इस इंडस्ट्री की ग्रोथ किस तरीके से हो सकती है। तो अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट ग्रोथ के बारे में, जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, याद रखिएगा इस पूरे सेक्टर का यानी IT ट्रांसफॉर्मेशन सेगमेंट में, तो बताया जा रहा है कि वो ग्रो करेगा एट CAGR ऑफ 23.1%। मतलब जो भी $22.7 बिलियन था 2024 में, वो बढ़ के $78.9 बिलियन हो जाएगा बाय 2030। इसके अलावा लगातार टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमको देखने को मिल रहे हैं। साइबर क्राइम और कंप्लायंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये भी बताया जा रहा है कि जो साइबर क्राइम मतलब साइबर सिक्योरिटी का जो पूरा ओवरऑल बिजनेस है, इंडिया में जो साइबर सिक्योरिटी मार्केट है, ये बताया जा रहा है कि $16.4 बिलियन तक पहुंच जाएगा 2030 में। मतलब 19.3% का CAGR से ग्रो करने का अनुमान है। तो समझ सकते हैं कि ये पूरी इंडस्ट्री के अंदर भी ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई है। अब थोड़े से कंपनी के दोस्तों स्ट्रेंथ और रिस्क के बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ ये है कि देखिए, इनका एक डाइवर्सिफाई और एक्सपांडिंग पार्टनरशिप लगातार हो रही है। मतलब कंपनी डाइवर्स और एक्सपांडिंग कर रही है अपने पार्टनरशिप्स को। रीज़न क्या है? एक बात आपको समझना पड़ेगा, जिस तरीके से इनके OEM पार्टनर्स हैं वो बढ़ते हुए लगातार देखने को मिल रहे हैं। 93 थे, अब वो सीधा 109 हो चुके हैं। तो ये लगातार कंपनी का बढ़ता हुआ दिख रहा है OEM। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अब इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। तीसरा, स्पेशलाइज्ड और वैल्यू एडेड ऑफरिंग कर दी है कंपनी। जैसे आपको ने बताया कि देखिए किस तरीके से जो कस्टमर की नीड है उस पर कंपनी पूरी कोशिश करती है कि वो उनको यूज़ करवा सके। देन
कंपनी का कस्टमर और पार्टनर इकोसिस्टम भी लगातार एक्सपांड कर रहा है। जो कंपनी का कस्टमर बेस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखा है। 567 कस्टमर्स थे, यानी सिस्टम इंटीग्रेटर्स थे इनके, जो बढ़ के 804 हो चुके हैं FY25 तक। तो ये अपने आप में बढ़िया बात है। इसके अलावा जो एंटरप्राइज कस्टमर्स वो 1804 थे, अब वो बढ़कर 2877 हो चुके हैं। इसके अलावा जो कंपनी का लीडरशिप और स्किल वर्कफोर्स वो भी काफ़ी शानदार है। कंपनी को देखिए चलाते हैं इनके प्रमोटर्स जैसे सुनील कुमार पिल्लाई और कृष्णराज शर्मा और श्रीनिवासम श्रीराम। इनको काफ़ी शानदार एक्सपीरियंस है इस पूरे इंडस्ट्री का, और जो इनके ओवरऑल एम्प्लॉयज़ भी है वो भी काफ़ी आपको बढ़िया दिखते हैं। रिस्क क्या है? पहले रिस्क तो यही है कि दोस्तों कंपनी का डिपेंडेंसी ये है ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ OEM और SIs। जैसा अभी आपको बताया, कंपनी का ये बात ध्यान रखिएगा, जो ओवरऑल सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ सेल्स है वो जो टॉप 10 OEM है उससे 63% जनरेट होता है। तो मान लीजिए कि कोई भी एक OEM निकल जाता है तो उससे कंपनी पे बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आएगा रेवेन्यू पे। दूसरा, कंपनी के जो एग्रीमेंट है वो ऐसा नहीं है कि नॉन एक्सक्लूसिव है, और दूसरी बात एग्रीमेंट शॉर्ट टर्म वाले भी, मतलब अगर कोई छोड़कर चला जाता है या फिर कोई दूसरी कंपनी काम कर लेता है तो ये प्रॉब्लम कंपनी के लिए हो सकती है। तो कंपनी को किस तरीके से लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट लाने हैं इसके ऊपर करना पड़ेगा काम। तीसरा, वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। ये बात ध्यान रखिए, ये पूरा बिजनेस में बहुत पैसा चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जो सारे परचेस करने पड़ते हैं प्रोडक्ट्स, उनके लिए काफ़ी फाइनेंसिंग चाहिए होती है। OEM को पेमेंट करना पड़ता है राइट बिफोर रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम SIs। तो ये सब चीज़ें के लिए पैसा काफ़ी चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्किंग कैपिटल पे कंपनी को हमेशा फोकस रखना पड़ता है। चौथा, कैश फ्लो कंपनी के नेगेटिव आपको देखने को मिलते हैं पास्ट के अंदर, तो वो भी थोड़ी सी नेगेटिव बात है। देन कंपनी की जो कॉम्पिटिटिव और प्राइसिंग प्रेशर है वो हमेशा कंपनी को झेलना पड़ेगा। एक हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो यहाँ पे किस तरीके से अपने आप को सबसे बेस्ट रखना है इसके ऊपर कंपनी को फोकस रखना पड़ेगा। अब दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू को समझने से पहले समझते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू सबसे ज़्यादा आता कहाँ से। तो देखिए FY25 की बात करते हैं राइट। फिजिकल 2025 के अंदर जो साइबर सिक्योरिटी वाला सेगमेंट था, इससे कंपनी ने दोस्तों जो ओवरऑल रेवेन्यू जनरेट किया था वो 46.89% किया था। तो यहाँ से मेजर रेवेन्यू कंपनी का आता है। फिर इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट ILM, यहाँ से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 21.96% हमको आता हुआ दिखा। खास बात क्या है कि जो कंपनी का ओवरऑल ILM का बिजनेस है वो लगातार दोस्तों घटता हुआ दिख रहा है, और अब कंपनी का जो शिफ्ट है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है कहाँ पर? डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर पे। 9.22% था इन FY23, वो बढ़कर सीधा दोस्तों हो चुका है 17%, यानी लगातार इसमें ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से देखने को मिल रही है। एंड सेम गोज विथ ALM और क्लाउड अदर्स। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे 11%, फिर 10%, लेकिन अब सीधा 14% हो जाता है FY25 में। तो यहाँ से कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी जनरेट होता हुआ दिख रहा है। इसलिए अब आते हैं दोस्तों कंपनी के फिनेंशियल्स पे। तो अगर आप कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो 805 करोड़ का था इन FY23, फिर 795 करोड़ का हुआ, देन सीधा वो 942 करोड़ का हो गया। यानी कंपनी की जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो आपको लगातार देखने को मिल रही है। साथ ही में जो कंपनी का मुनाफा है वही बढ़ता हुआ दिख रहा है। 60 करोड़ के आसपास का मुनाफा था इन FY23, फिर 70 करोड़ का हुआ, देन सीधा दोस्तों वो ग्रोथ होते होते 85 करोड़ का हो गया। इसके अलावा कंपनी के ऊपर अगर आप बोरिंग देखेंगे तो वो भी कुछ खास नहीं है, मात्र 42 करोड़ की है, तो अपने आप में एक बेहद कम है। इसलिए जो कंपनी के रिटर्न रेशियोज है इसमें आप देखेंगे 21% का ROE है, ROC है करीबन 29% के आसपास का, पैट मार्जिन है लगभग 9% के आसपास का। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी बढ़िया नजर आती है। अब आते हैं वैल्यूएशन पे। देखिए कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है एट प्राइस फंडिंग ऑफ 18.77। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि इसका कोई लिस्टेड पेयर नहीं है राइट। तो 18 की PE पे अगर कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि अपने आप में वैल्यूएशन बहुत महंगी तो नहीं लगती है। दूसरी बात, कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है लाइक डेटा सेंटर, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी राइट, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप में काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती हुई दिख रही है। तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशंस कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नज़र नहीं आई। हाँ, एक पूरा का पूरा OFS है, ये बात अपने आप में सही है कि कंपनी पूरा का पूरा OFS लेकर आई है, तो कोई भी पैसा कंपनी के पास जाता हुआ नहीं दिखेगा, तो कंपनी इस पैसों का यूज़ नहीं कर सकती है। जो प्रमोटर्स हैं उनको दोस्तों बेसिकली अपना हिस्सा बेचने का मौका मिल रहा है। बट आई थिंक ये कंपनी आई डोंट थिंक कि बहुत ख़राब है। QIB से आपको नज़र रखनी पड़ेगी। GMP करीबन 22 रुपये के आसपास है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। बट आई थिंक एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर थोड़ा सा व्यू लेकर चला जा सकता है फॉर अ फ्यूचर टाइम, मतलब थोड़ा सा अगर आपका मीडियम टर्म का व्यू है। बट अगेन कोई आपको राय नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बट आई थिंक एक इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ अ कंपनी है जिसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।